राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने बड़ी वीडियो बनाई है क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कुछ 10 चीजें ऐसी हैं जो हमें पूजा पाठ में डेली करनी चाहिए। उन छोटी छोटी चीजों से हमारी पूजा अधूरी रह जाती है या फिर वो मानी नहीं जाती है। तो 10 चीजें बताने में मुझे 10 दिन लग जाते, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में इतना कुछ ज्यादा बता नहीं पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं लॉन्ग वीडियो बना देती हूँ और वो 10 चीजें आपको एक ही बार में बता देती हूँ। वैसे लॉन्ग वीडियो बनाने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि मेरा छोटा बेबी है, आप सभी को पता होगा, और वो परेशान बहुत ज्यादा करता है। तो इसीलिए मैं शॉर्ट ही डाल पाती हूँ। लेकिन किसी को बड़ी वीडियो में कुछ समझना हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझ पर कमेंट कीजिए, मैं बड़ी वीडियो जरूर बना कर दूंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो 10 चीजें ऐसी क्या है जिससे हमारी पूजा पाठ परफेक्ट हो जाएगी। क्योंकि हम लोग इतने बड़े भगत तो है नहीं, इतने बड़े पुजारी तो है नहीं, नॉर्मल लोग हैं। नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, गृहस्थ में रहकर नॉर्मल ही पूजा पाठ करनी चाहिए। बस मन के अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए और इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। जैसे हम इंसानों से प्यार करते हैं वैसे ही हमें भगवानों से करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमारा दुख में साथ देते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ वो 10 टिप्स कौन से हैं। तो सुबह सुबह हमें जल्दी से स्नान कर लेना है। उसके बाद जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है लड्डू गोपाल को सुबह उठाना। तो हम लड्डू गोपाल को सुबह 6 से 7 बजे के बाद ही उठाए तो ठीक है, क्योंकि वो नन्हे गोपाल हैं, बाल गोपाल हैं। हमें उन्हें जल्दी नहीं उठाना चाहिए क्योंकि उन्हें ठंड लग जाएगी। हम कोई ड्यूटी थोड़ी कर रहे हैं कि अपने भगवान को सुबह जल्दी उठाओ, उनकी पूजा पाठ कर दो। नहीं, सेवा में भाव होना चाहिए। जल्दी लेट का कुछ नहीं होता है, भगवान भाव देखते हैं, प्यार देखते हैं, ये कोई ड्यूटी नहीं देखते हैं। तो आप बाल गोपाल को 8 बजे या 8:30 बजे या 7 बजे इस तरीके से उठाकर जब भी स्नान करवाइए। जो नंबर दूसरा पॉइंट है वो है स्नान। आप सबसे पहले गंगा जल ले लीजिए, 1 लोटा जल ले लीजिए, पहले गंगा जल डालिए और फिर जल डालिए। उसके बाद वो कान्हा जी के स्नान योग्य जल कहलाता है, उसी से ही कान्हा जी को स्नान कराना है और वही शुद्ध माना गया है। उसके बाद स्नान, जैसे कि देखो, मैं तो यही मानती हूँ कि बाल गोपाल हमारे बच्चे की तरह हैं। तो हमें ये महसूस करना चाहिए कि उन्हें भी परेशानी होगी। तो जैसे धूप निकल जाती है मैं तो तभी अपने कान्हा जी को स्नान कराती हूँ ताकि उन्हें ठंड ना लगे, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को सुबह सुबह पानी में नहीं डुबो देते, क्योंकि उन्हें भी ठंड लगने की डर रहता है। तो इसी तरीके से हमें भी अपने कान्हा जी के लिए ये ध्यान रखना है। जो तीसरा पॉइंट है वो है चंदन का टीका। देखो, हरी चंदन का जो टीका है वो कान्हा जी को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है, जो हरी चंदन का टीका कान्हा जी को लगाता है या अपने लगाता है, भगवान विष्णु या भगवान हरि उन्हें जरूर एक बार गले लगाते हैं। तो हमें लगाना चाहिए, वो बुरा नहीं है, वो कान्हा जी का प्रिय है। लेकिन ठंड में हमें नहीं लगाना है क्योंकि उसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और हमें ध्यान रखना है कि सर्दियों में हमारे कान्हा जी को ठंड ना लग जाए। तो चंदन का टीका ना लगाए, आप शहद का टीका लगा सकते हो या कुमकुम का टीका लगा सकते हो। अगर आप नहीं मान रहे हो तो हल्का सा टीका लगा दीजिए, ज्यादा मत लगाइए क्योंकि वो ठंडा रहता है। नंबर जो फोर्थ पॉइंट है वो है जोत। हमें जैसे आप मैं पूजा पाठ करती हूँ, आप देखते हो बहुत से भक्तों के कमेंट आते हैं कि दीदी आप 2 जोत किस किस की जलाते हो। देखो, हमें पितरों की जोत जरूर जलानी चाहिए। मैं एक जोत पितरों की जलाती हूँ। इसमें कोई पाबंदी नहीं है या फिर कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है कि इससे कोई नेगेटिविटी फैलेगी। नहीं, हमें हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमारे पितर हैं। हम अपने पितरों कुल देवी देवताओं को नहीं पूछेंगे तो हमारे कोई भी रास्ते नहीं खुलेंगे, ना हम भक्ति कर पाएंगे। वो ही हमारा रास्ता हमारे भगवान तक पहुंचाते हैं, खोलते हैं। तो हमें उनके थानों पर भी जाना चाहिए, उन्हें वस्त्र भी दान करने चाहिए और उनके नाम की जोत भी जलानी चाहिए और उनका नाम हर शुभ काम में लेना चाहिए। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें, पितरों की जोत जरूर लगाए और फिर अपने इष्ट देव की लगा ले। जैसे मेरी राधा रानी है इष्ट देव, तो मैं उनके नाम की जोत लगा देती हूँ। जो नंबर 5वां पॉइंट है वो है जोत में हम क्या क्या डालें। देखो, गृहस्थ में रहते हुए लोग इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि टाइम ही नहीं रहता है कि क्या भोग बना कर खिलाए। ये तो लेडीजों का भी काम होता है, घर में बहुत से काम होते हैं कि लेडीजों को भी टाइम नहीं मिलता है। तो ये एक जल्दी वाला फॉर्मूला है, जैसे जोत में ही हम या तो 2 लौंग डाल दे या 2 इलायची डाल दे तो वो भगवान खुद ही भोग स्वीकार कर लेते हैं। तो ये जरूर डालें अगर आप भोग नहीं बना सकते हो, नहीं लगा सकते हो। उसके बाद है नंबर 6 पॉइंट है भोग। जैसे कि
मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि ऐसे ही लड्डू गोपाल के सामने थाली रख देते हैं, पर्दा लगा देते हैं। अरे नहीं, वो बच्चे हैं, वो बाल रूप हैं, वो ऐसे भोग स्वीकार कैसे करेंगे? हमें अपने हाथों से उन्हें टूक तोड़-तोड़ कर खाना खिलाना है, जैसे हम अपने छोटे बच्चे को खिलाते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। जब तक वो खाएँगे, जब तक हमारा मन करेगा हम खिलाएँगे, जब हमारा मन भर जाएगा तो इसका मतलब उनका पेट भर गया। हम ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों से ही हमें पता लग जाता है कि भगवान हमारे साथ हैं या नहीं हैं। जो नंबर 7th पॉइंट है, वो है भोग में क्या ना लगाएँ। देखिए, मशरूम, मसूर की दाल और चाय, प्याज़, लहसुन और मांस मंद्रा ये बिल्कुल भी भोग ना लगाएँ, क्योंकि चाय में कैफ़ीन होता है, नशे वाली चीज़ होती है, चाय का भोग नहीं लगेगा। मसूर की जो दाल है उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, ये वेजिटेरियन होते और भी इनका भोग नहीं लगता है। और जो मशरूम है वो फंगस होता है उसमें, वो गंदी जगह पर उगाई जाती है, तो इनका भोग प्लीज़ अपने ठाकुर जी को ना ही लगाएँ, तो ये ठीक है, वरना भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। नंबर जो 8वां पॉइंट है वो है तुलसी पत्र। देखिए, तुलसी पत्र बहुत ज़रूरी है कान्हा जी के भोग में। हम तुलसी को तोड़ते समय हमें तुलसी महारानी से क्षमा माँगनी है और उनसे कहना है कि हमें भगवान का भोग लगाना है। प्लीज़ आप बुरा ना मानिए, आपके पत्र के बिना वो भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमें अपनी तुलसी महारानी जी से क्षमा माँगनी है और फिर पत्र तोड़कर अपने कान्हा जी को भोग लगा देना है, जैसे भी आप भोग लगाना चाहते हो। सर्दियों में आप दूध का भोग बिल्कुल लगाएँ, दोनों टाइम लगाएँ। दूध उन्हें अति प्रिय है, जैसे छोटे बच्चे को प्रिय होता है। जो नंबर 9 का पॉइंट है वो है मालिश। हम अपने लड्डू गोपाल की जैसे तेल की मालिश करते हैं, नहीं, तेल ठंडक पहुँचाता है, नहीं। शहद की मालिश अपने लड्डू गोपाल की कीजिए, धूप में लिटाकर अच्छे से। शहद गर्माहट पहुँचाता है, तो उससे हमारे जो कान्हा जी हैं उन्हें ठंड नहीं लगेगी, वो खुद ही हेल्थी फील करेंगे। उसके बाद जो 10वां पॉइंट है वो है माला जाप। माला जाप हमें कैसे करनी है? हमारी 108 की माला होती है, तो उस वो हम इस तरीके से जाप करते-करते समय तो हमें माला को फेर नहीं लेना है, मतलब डायरेक्ट ही नहीं करना है, उन्हें घुमा लेना है उँगली पर। मैंने वीडियो बनाई है, मैं आपको इसी में ही वीडियो आ जाएगी, तो उसको इस तरीके से घुमा लेना है अच्छे से, तो तभी वो माला जाप कहलाएगा। और अपनी माला किसी को भी नहीं देनी है, किसी को भी, क्योंकि उसमें पॉजिटिव ऊर्जा होती है, वो हमारी ऊर्जा होती है, जो भी हमने भक्ति की है या मंत्र जाप किया है, वो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा हम दूसरे से शेयर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें माला जाप करनी है। आप देख सकते हो मेरा बेटा कितना रो रहा है, ये बिल्कुल वीडियो नहीं बनाने देता है, बड़ी वीडियो तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाती हूँ। आज ही बनाई है और आज ही इसने कैसे कलेश कर दिया है, इस तरीके से ये मुझे परेशान करता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। कि बहुत से लोग बोलते हैं कि दीदी आप बड़ी वीडियो बनाओ, आप इस तरीके से वो करो, छोटे बच्चे के साथ नहीं हो पाता है, फिर घर का भी बहुत सारा काम हो जाता है, तो इस वजह से मैं बना नहीं पाती हूँ। और जो पॉइंट है नंबर 10, हेल्थी खाना। आप अपने कान्हा जी को गूंद के लड्डू खिला सकते हो, या फिर बाजरे की खिचड़ी खिला सकते हो, या फिर जो भी जो हेल्थी खाना होता है, जैसे सर्दियों में लड्डू घाल लिए, इस तरीके के। और तो हमें इस तरीके से अपने कान्हा जी को भोग लगाना है, दूध और लड्डू, या फिर गर्म आलू गाजर की सब्जी, ये जो हेल्थी होती हैं जो। और उन्हें फ्रूट का भोग जरूर लगाएं, जो भी सीजन का फ्रूट चल रहा है, जैसे अमरूद चले हुए हैं, तो अपने कान्हा जी को फ्रूटों के भोग भी ज़रूर लगाएँ। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि दी आपने अच्छी वीडियो बनाई है, या फिर कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी आपको कैसी भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं वैसे नहीं बना पाती हूँ, लेकिन आप लोगों के कहने पर ज़रूर बनाऊँगी। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे ऐसी-ऐसी वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल सके। तो इस तरीके से ये जो 10 पॉइंट थे इनको फॉलो कीजिए। इनको फॉलो करने से ही आप अपनी भक्ति में आगे बढ़ जाएँगे, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। न्यू-न्यू लड्डू गोपाल लिए होते हैं तो गलतियाँ कर जाते हैं। अब ऊपर से तो उतर के कोई नहीं आया है, सब सीख जाते हैं इसी तरीके से। तो राधे-राधे।